चुड़ैल इस जंगल में रहती थी। उसे इंसानी मांस और खून की भूख थी। उसे पकड़कर आग में जला दिया। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। आसमान में चांद पूरी तरह चमक रहा था। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था सुखपुरा। इस गांव में लोग चैन और सुकून की जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन गांव में एक अजीब सी बात मशहूर थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के पास वाले जंगल से एक डरावनी हंसी सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि यह हंसी भूखी चुड़ैल की है। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि बहुत साल पहले एक चुड़ैल इस जंगल में रहती थी। उसे इंसानी मांस और खून की भूख थी। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर आग में जला दिया। लेकिन मरने से पहले चुड़ैल ने श्राप दिया कि वह हर पूर्णिमा की रात वापस आएगी और किसी न किसी को अपना शिकार बनाएगी। तभी से गांव के लोग पूर्णिमा की रात को घरों में बंद रहते थे और दरवाजों पर नींबू मिर्च बांधते थे ताकि चुड़ैल दूर रहे। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम था राजू। राजू को चुड़ैल की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह गांव वालों का मजाक उड़ाते हुए कहता, ये सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। गांव वाले उसे समझाते लेकिन राजू अपनी बात पर अड़ा रहता। एक दिन राजू ने सबके सामने ऐलान कर दिया, इस बार की पूर्णिमा की रात मैं जंगल में जाकर देखूंगा कि चुड़ैल सच में है या नहीं। ये सुनकर सभी गांव वाले डर गए और उसे मना करने लगे। लेकिन राजू ने किसी की नहीं सुनी। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। आसमान में चांद पूरी तरह चमक रहा था। राजू अपने हाथ में मशाल लिए जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ता अंधेरा और खौफनाक था, लेकिन राजू को डर नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था, आज मैं गांव वालों को दिखा दूंगा कि उनकी चुड़ैल की कहानी झूठी है। जंगल के अंदर जाने के बाद राजू को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उल्लू की आवाज, कभी सूखे पत्तों की सरसराहट। लेकिन वह चलता रहा। थोड़ी देर बाद उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। राजू अभी आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह औरत सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल लाल। राजू ने उससे पूछा, अरे माए, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं भूखी हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। राजू को उस पर दया आ गई। उसने अपनी थैली से कुछ रोटियां निकालकर उसे दे दी। लेकिन जैसे ही उस औरत ने रोटियां ली, उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। उसकी आंखें चमकने लगी और वह जोर से हंसने लगी। मैं चुड़ैल हूँ, मुझे इंसानों का मांस चाहिए। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि यह वही भूखी चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। चुड़ैल ने राजू की ओर अपने नुकीले नाखून बढ़ाए, लेकिन राजू ने अपने होश नहीं खोए। उसने जल्दी से अपनी मशाल को चुड़ैल के चेहरे की ओर घुमा दिया। आग से चुड़ैल डर गई और पीछे हट गई। राजू ने इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन चुड़ैल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह हवा में उड़ने लगी और राजू के पीछे पीछे भागने लगी। जंगल के पेड़ पौधे भी हिलने लगे, जैसे चुड़ैल ने उन्हें भी अपने काबू में कर लिया हो। राजू अब घबरा चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भागते भागते राजू जंगल के एक पुराने झरने के पास पहुंच गया। उसे याद आया कि उसकी दादी ने उसे एक बार बताया था कि यह झरना जादुई है। इस झरने के पानी में चुड़ैल की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। राजू ने बिना समय गंवाए झरने का पानी अपने हाथों में लिया और चुड़ैल की ओर फेंक दिया। जैसे ही पानी चुड़ैल के ऊपर गिरा, वह जोर से चिल्लाई और उसकी शक्ति कम होने लगी। उसकी डरावनी हंसी बंद हो गई और वह जमीन पर गिर गई। राजू ने और पानी फेंका और देखते ही देखते चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। पूरा जंगल शांत हो गया। राजू ने गांव लौटकर सारी घटना सुनाई। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अगले कुछ महीनों तक जंगल से कोई डरावनी आवाज नहीं आई, तो सब समझ गए कि चुड़ैल सच में खत्म हो चुकी है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने राजू की बहादुरी की तारीफ की और उसे हीरो मान लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वाकई चुड़ैल खत्म हो चुकी थी? एक रात जब सब गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक जंगल की ओर से वही डरावनी हंसी फिर से सुनाई दी। लेकिन इस बार हंसी के साथ एक नई आवाज भी थी, मैं फिर लौटूंगी और इस बार मैं और भी भूखी हूँ। राजू ने ये आवाज सुनी और उसकी नींद उड़ गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।